आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ आज थोड़ी सी फंडामेंटल के बारे में। और हम शुरू करते हैं एक्सेल। ओके, बेसिक एक्सेल जो कि हमारी एजुकेशन लेवल को प्रोवाइड करती है। मेरे पास एक्सेल की दो कोर्सेज है, एक होता है इंडस्ट्री लेवल जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को वो काम आती है, दूसरा आता है एजुकेशनल लेवल जो कि एक एजुकेटर को काम आती है, स्टूडेंट एंड जो होते हैं उनके लिए। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेल है क्या। देखिए, एक्सेल की परिभाषा में जाएं तो बहुत सारे परिभाषा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मिलेगा, लेकिन अगर हम सिंपल बोले एक्सेल ए स्प्रेडशीट या एक्सेल जस्ट लाइक डिजिटल रजिस्टर। जब बड़े बड़े कंपनी के अंदर में हमारा जो काम रजिस्टर पे हुआ करता था, जो बड़े अभी भी आपके स्कूल्स में जाते होंगे तो अटेंडेंस के बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे, उस तरह के रजिस्टर पे सारा काम होता था। उस काम को अगर हमें सिस्टम पे करना है और रजिस्टर जैसा कुछ चाहिए तो हमारे लिए ये एक्सेल परफेक्ट है। तो एक्सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट रोल, स्प्रेडशीट होता है, जस्ट स्प्रेडशीट जिसमें रो एंड कॉलम होता है, इसके अंदर सेल होता है और सेल के अंदर जो भी हमें अपनी वैल्यू को टाइप करनी होती है। तो उससे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, एक्सेल किसका पार्ट है? एक्सेल पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका एक होता है वर्ड, क्या होता है? MS वर्ड। वर्ड का काम क्या होता है? लेटर ड्राफ्टिंग। मतलब कि अगर हम मैनुअली बोले, जो आपका प्लेन पेपर होता है ना, तो प्लेन पेपर पे कुछ अगर करना हो, सेम काम हम करते हैं MS वर्ड में। लेटर ड्राफ्टिंग का काम, जो ड्राफ्टिंग का काम होता है वो MS वर्ड पे होता है। MS वर्ड के बाद आता है इसमें आपको पीपीटी पावर पॉइंट। अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनानी हो, प्रेजेंट करना कुछ इस तरीके से, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद अगला इसमें आता है एक्सेल। एक्सेल हो गया जैसे कि अगर आपको कोई डेटा से स्टोर करना है, डेटा पे कैलकुलेट करना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल से मिला कि आपको अटेंडेंस का बनाना है कि पूरे क्लास में कितने बच्चे के अटेंडेंस आया है, वो बनाना है। कोई इनवाइस बनाना है, कोई बिल बनाना है। तो फॉर्मेट हो गया, या फिर कोई डेटाबेस हो गया, या फिर कोई कैलकुलेशन हो गई, या कोई रिपोर्ट हो गया। हर तरह का काम एक्सेल में किया जा सकता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पावरफुल टूल्स एक्सेल है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी एक्सेल का इस्तेमाल करती है, क्योंकि अपने अंदर जो डेटा होता है उनका, उस डेटा को एनालाइज करना, विजुलाइज करना, समराइज करना, कैलकुलेट करना, वो सारा काम आपके एक्सेल पे होता है। ठीक है? यस सर। तो एक्सेल बहुत पावर टूल्स है। एक्सेल के बाद इसमें आपके सामने आता है आउटलुक। अब आप लोग मेलिंग के लिए जीमेल यूज करते हैं ना, हाँ जी सर। लेकिन कंपनियों के अंदर जीमेल नहीं होता। जैसे मेरी ईमेल आईडी है kumar@iptindia.com, राइट? तो अब सर मेरी ईमेल आईडी जीमेल पे तो नहीं चलेगी, तो उसके लिए हमें नहीं। आउटलुक है। आउटलुक क्या होता है? आउटलुक होता है एक मेल कंपोजर, ठीक है, जहां आपके सारे मेल्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं आपके आउटलुक में या आपकी पीसी में। अब ऐसा क्यों, आउटलुक क्यों इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट हम वेब मेल यूज क्यों नहीं करते हैं? तो रीजन ये होता है कि कई बार कंपनी के अंदर में इंट्रा मेल चलता है। मतलब कि आप कंपनी टू कंपनी ही मेल कर सकते हैं, कंपनी से बाहर मेल नहीं हो। समझ गए? या कई बार कंपनी के अंदर में इंटरनेट की फैसिलिटी जो होती है वो डिस्टरबेंस होती है, तो मेल करने के लिए आपको एनी टाइम, मेल को देखने के लिए, मेल एक्सेस करने के लिए आपको एनी टाइम इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रॉब्लम का सलूशन आपका आउटलुक करता है। तो आउटलुक के अंदर क्या होता है कि मेल डाउनलोड हो जाता है सर्वर से और आपके पीसी में सेव होता है। आपको पुराने मेल के एक्सेस के लिए जरूरी नहीं है किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्टिविटी। साथ में इसमें अट्रैक्टिव ईमेल आईडी और बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स, जैसे कि मुझे मेल आधे घंटे बाद करने, मुझे मेल क्या करने हैं? आधे घंटे आगे बाद बात। करने हैं। इस तरह के डिले डिलीवरी का जो है सिस्टम जो है हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स आउटलुक में। तो आपका क्या हो गया? वर्ड, पावर पॉइंट,
आउटलुक, एक्सेल, 4 मेन टूल्स है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि एक्सेस, ये आपका डेटाबेस होता है, पब्लिशर, ये आपका पब्लिशर क्या होता है, ये फोटोशॉप की तर्ज पे होता है पब्लिशर, कुछ बनाने के लिए ऐसे भी होता है, लेकिन इसका यूज उतना नहीं होता है। वन नोट भी होता है एमएस ऑफिस के अंदर में, वन नोट, ठीक है ना, यार वन नोट, ये सब चीजें का इतना यूज नहीं होता है। लेकिन हम आपकी क्लास में बात करेंगे एक्सेल के बारे में, तो थोड़ी सी हम थ्योरिकल पार्ट करते हैं एक्सेल की, ओके।